हे गाइस, आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि बीए पार्ट थर्ड जिनका इंग्लिश ऑनर्स है तो पेपर 5 का सिलेबस क्या क्या है। पेपर 5 में आपको पढ़ने क्या क्या है, क्योंकि आपको पता होगा कि बीए पार्ट थर्ड में आपका 4 पेपर चलता है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। तो पेपर 5 का सिलेबस क्या है, टुडे वी लर्न। विदाउट डिले वी स्टार्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज द सिलेबस ऑफ पेपर 5। पेपर 5 में 3 बुक चलते हैं, 3 बुक आपको पढ़ने होंगे। एक होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो सेकंड है एसे इन क्रिटिसिज्म, फिर है द 3 एसे ऑफ टीएस इलियट। टीएस इलियट का 3 एसे पढ़ने होते हैं। फिर आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे होते हैं, एसे इन क्रिटिसिज्म पढ़ते होते हैं। अब बताते हैं कि मार्किंग आपका एग्जाम आता कैसे कैसे। डोंट वरी, इसमें भी टाइप्स है, इसमें भी बहुत सारे बुक्स आते हैं जिसको मैं बाद में डिफाइन करूंगी। पहले ये बता देती हूँ मार्क्स का आता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आता है एक्सप्लेन करने वाला, जैसा कि आपको बीए पार्ट 2 और बीए पार्ट 1 में पता होगा। एक्सप्लेनेशन आता है आपका 9 × 2 = 18 मार्क्स, मतलब 9 मार्क्स के 2 क्वेश्चन को डील करना होता है, जो कि 18 नंबर आपको मिलता है, 18 मार्क्स। अब ये एक्सप्लेनेशन आएगा कहाँ से, तो एक्सप्लेनेशन आएगा द लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, एसे इन क्रिटिसिज्म से और द एसे ऑफ टीएस इलियट। इसमें भी बुक्स है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट है क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है, मतलब क्रिटिक आता है, जैसे आईए रिचार्ड्स लाइक दिस। तो ये जो क्वेश्चन आता है ना, वो भी यही यहाँ 3 से ही आता है, बस इन्हीं तीनों से लिया जाता है। ये आता है आपका 14 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, सेकंड जो आएगा 14 मार्क्स का वो आएगा एसे इन क्रिटिसिज्म से, थर्ड जो आएगा वो आएगा द 3 एसे ऑफ टीएस इलियट से। टोटल मार्क्स हो गए 42 मार्क्स। फिर है आपका क्रिटिकल इवैल्यूएशन, जो कि आपका 10 × 2 = 20 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स के आते हैं। इसमें आता है आपका स्टाइल बताने के लिए, थीम बताने के लिए, जो कि ऑल्सो रिलेटेड होता है इन तीनों से। इन तीनों से रिलेटेड आता है कि इस लाइन का क्या थीम होगा, इस लाइन का क्या स्टाइल है, ये पूछा जाता है आपको। 2 बनाने होते हैं, 20 मार्क्स मिलते हैं आपको। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपका होता है 20 मार्क्स का। 10 क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन है 2 मार्क्स। 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, तो 20 मार्क्स हो गए टोटल यहाँ 100 मार्क्स मैंने डिफाइन किया। अब बात ये आती है कि चलिए ये मैंने बता दिया, पर इन तीनों में से कौन कौन से बुक आते हैं, कौन कौन सा आपका टॉपिक है जो आपको पढ़ने होंगे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या क्या पढ़ना होता है, एसे इन क्रिटिसिज्म में क्या क्या पढ़िएगा, द 3 एसे ऑफ टीएस इलियट में क्या क्या पढ़िएगा। इतना आप जान गए कि आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन आता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन आता है, ऑब्जेक्टिव्स आता है। अब बात आ गई कि इन तीनों में पढ़ने क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं कि वो तीनों बुक में से आपको क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहला जानते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपको कौन कौन से राइटर के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले पढ़ना होगा फिलिप सिडनी, सेकेंड है टीएस इलियट, जो क्यूस डेरिडा, आईए रिचर्ड्स, एसटी कोलेराइस एंड वाल्टर पेपर। ये 6 राइटर्स को आपको कवर करने होंगे, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता है आपका कि क्रिटिक के बारे में फिलिप सिडनी का क्रिटिक एज ए क्रिटिक बताइए, या एसटी कोलेराइस का बताइए। ये कवर करने होंगे आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। फिर है आपका एसे इन क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसिज्म का जो एसे है वो कौन कौन से है। टोटल है आपके 6 ऐसे, मतलब 6 ऐसे को आपको कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट है आपका द 3 यूनिटीज बाय जॉन ड्राइडन। द 3 यूनिटीज लिखा हुआ है जॉन ड्राइडन के द्वारा, तो इसको आपको कवर करने होंगे। नेक्स्ट है मिथ, मेटाफोर एंड पोएट्री बाय डेविड डचेस। डेविड डचेस के द्वारा ये जो ऐसे लिखा गया है, इसको आपको पढ़ने होंगे। थर्ड है आपका द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग, द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग, दैट इज रिटन बाय लॉर्ड डेविड सेसिल। लॉर्ड डेविड सेसिल। प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ पोएट्री, द स्टडी ऑफ पोएट्री, जो कि लिखा गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। प्रीफेस टू शेक्सपियर्स वर्क, प्रीफेस टू शेक्सपियर्स वर्क, दैट इज रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। तो ये 6 के 6 आपको पढ़ने होंगे, किसमें, ऐसे इन क्रिटिसिज्म में। ये 6 यहाँ 6 राइटर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। तो चलिए देखते हैं द 3 एसे ऑफ टीएस इलियट। टीएस इलियट के द्वारा जो 3 एसे लिखा गया, जो आपको कवर करने होंगे, वो कौन कौन है। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। फर्स्ट है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म।
सेकेंड है द फ्रंटर ऑफ क्रिटिज्म। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। अब अगर आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि द फ्रंटियर ऑफ क्रिटिज्म दैट इज रिटन बाय टी.एस. इलियट, अगर ऑब्जेक्टिव में दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वो आ सकता है आपका द फ्रंटियर ऑफ क्रिटिज्म इज ए स्टोरी, इज अ नॉवेल एंड एसे। तो राइट आंसर आपका ए से होगा, क्योंकि ये एसे है दैट इज रिटन बाय टी.एस. इलियट, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा। तो बस ये 3 बुक आपको कवर करने होंगे, ये 6 राइटर के बारे में, फिर एसे एंड क्रिटिज्म में इतने एसे पढ़ने होंगे, फिर द 3 एसे में टी.एस. इलियट के द्वारा जो लिखा गया है ये 3 एसे को कवर करना होगा। पेपर 5 का सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता, ग्रामर नहीं है, बस टोटली यहाँ से डिपेंडेंट है। तो ये सारे को अगर आप कवर कर लेते हैं तो एक्सप्लेनेशन बन जाएगा आपका, एज ए थीम बन जाएगा, फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन बन जाएगा, और लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग दैट इज रिटन बाय डैश। द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर आपका होगा लॉर्ड डेविड सेसिल के द्वारा। और एक बात, इसमें ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछता है, सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स मिलते हैं आपको, टोटल डिपेंडेंट ऑन दिस टॉपिक। अब बात आती है कि क्वेश्चन जो आता है ना, वो क्वेश्चन किस टाइप्स का आता है, आपका क्वेश्चन आएगा कैसे, किस टाइप से पूछा जाता है, वो मैं अभी जस्ट बताती हूँ। चलिए देखते हैं कि आपका क्वेश्चन किस टाइप से आता है। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है आपका एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेन द विथ डिफरेंसेस टू कॉन्टेक्स्ट द फ्लोइंग पैसेजेस। 2 आपको बनाने होंगे, 9 मार्क्स के 18 मार्क्स। ये कहां से क्वेश्चन आएगा, उन्हीं 3 बुक से। सेकेंड जो आएगा वो आएगा आपका इवैल्यूट वन ऑफ द फ्लोइंग एज अ क्रिटिक। एज ए क्रिटिक आपसे पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने बताया फिलिप सिडनी के बारे में आ सकता है, आईए रिचार्ड्स के बारे में आ सकता है, तो वो मार्क्स आएगा 42 मार्क्स का। मतलब एक क्वेश्चन जो आएगा वो लिटरेरी क्रिटिज्म से आएगा, जो कि आपका कवर करेगा 14 मार्क्स। सेकेंड नंबर जो होगा ऑल्सो रिटेन बाय एसे ऑफ क्रिटिज्म दैट इज ऑल्सो गिवन बाय 14 मार्क्स। थर्ड नंबर जो आएगा वो आएगा द 3 एसेस ऑफ टी.एस. इलियट, वो भी आपका 14 मार्क्स का। मतलब यहाँ जो आता है वो आपका आता है 3rd नंबर, 4th नंबर और 5th नंबर। 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे सेकेंड नंबर में, 42 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। फिर जो आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो आएगा कमेंट ऑन द थीम एंड स्टाइल। कुछ लाइन दिए जाएंगे जिसमें आपको कमेंट और स्टाइल बताना है कि उसका वास्तव में है क्या। 10 नंबर के 2 क्वेश्चन कवर करने होंगे, 20 मार्क्स आपको मिलते हैं। फिर आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 into 2, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के 20 मार्क्स आप कवर करेंगे। सेम एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इसी टाइप के आप एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम